हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड से अ टाइगर इन द हाउस इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैक्ड एनी गेम। द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स उन्हें पार्टी का एकमात्र सदस्य होने का गौरव प्राप्त था जिसने कोई गेम जीता था। इटैलिक में वाक्यांश का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन, ग्रैंडफादर वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी। दादाजी पार्टी के सबसे प्रतिष्ठित सदस्य थे। सेकंड ऑप्शन, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी। दादाजी पार्टी में एकमात्र सहायक व्यक्ति थे। थर्ड ऑप्शन, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। दादाजी शिकार दल के एकमात्र सफल सदस्य थे। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टन्स व्हेन, आंसर होगा टिमोथी लॉस्ट इट्स टेम्पर बिकॉज टोटो पुल्ड इट बाय द टेल। जब टिमोथी ने अपना आपा खो दिया तो टोटो पर्दे पर चढ़ गया क्योंकि टोटो ने उसे पूंछ से खींच लिया था। सेकंड सेंटेंस जो रेड लाइन में है वो आंसर होगा वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विथ हिम एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। टिमोथी के पसंदीदा मनोरंजनों में से एक उसके साथ खेलने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना था और इसलिए जब मैं दादाजी के साथ रहने आया तो मैं बाघ के पसंदीदा में से एक बन गया। थर्ड सेंटेंस, टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। टिमोथी की आदतें साफ सुथरी थी और वह बिल्कुल बिल्ली की तरह अपने चेहरे को अपने पंजों से रगड़ता था। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन चेक से। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट द टाइगर। दादी की भविष्यवाणी थी कि बाघ, फर्स्ट ऑप्शन, वुड प्रेफर महमूद्स बेड टू स्लीप इन, सोने के लिए महमूद का बिस्तर पसंद करेगा। सेकंड ऑप्शन, एंड द कुक वुड डिसअपियर टुगेदर फ्रॉम द हाउस, और रसोईया एक साथ घर से गायब हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद, एक दिन महमूद का भोजन बनाएगा। मार्क द राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स दैट जब टिमोथी लगभग 6 महीने का था तब उसमें एक परिवर्तन आया। इटैलिक में वाक्यांश का अर्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन, टिमोथी हैड ग्रोन टू हिज फुल साइज, टिमोथी अपने पूर्ण आकार में बड़ा हो गया था। सेकंड ऑप्शन, टिमोथी ग्रू मोर फ्रेंडली, टिमोथी और अधिक मित्रतापूर्ण हो गया। थर्ड ऑप्शन, टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली इनफैक्ट मोर डेंजरस, टिमोथी कम मित्रतापूर्ण बल्कि अधिक खतरनाक हो गया था। तो द राइट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली इनफैक्ट मोर डेंजरस। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट। टिमोथी और दादाजी एक विशेष डिब्बे में लखनऊ गए। इट विल बी ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रैवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर। जिस डिब्बे में दादाजी और टिमोथी ने यात्रा की उसमें कोई अन्य यात्री नहीं था। इट विल बी ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रैवल्ड इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। टिमोथी और दादाजी ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा की। इट विल बी ऑल्सो ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट टिमोथी वॉज अ वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर। डिब्बे में सभी यात्रियों ने सोचा कि टिमोथी एक अच्छा खाना खाने वाला और सभ्य बाघ था। इट विल बी फॉल्स, ये गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट टिमोथी शुड बी
पुट इन अनदर केज। द रीज़न वॉज दैट, दादाजी ने सुझाव दिया कि टिमोथी को दूसरे पिंजरे में डाल देना चाहिए। कारण यह था, फर्स्ट रीज़न, द टाइगर हैड बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड, बाघ बहुत बुरे स्वभाव का हो गया था। सेकेंड, अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, अगले पिंजरे में एक तेंदुआ लगातार टिमोथी पर झपटता था। थर्ड ऑप्शन, द केज वॉज टू स्मॉल फॉर अ फुल ग्रोन टाइगर, एक पूर्ण विकसित बाघ के लिए पिंजरा बहुत छोटा था। द आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंटरेस्टिंग रेलिश। द फ्रेज इन इटैलिक्स सजेस्ट दैट टिमोथी, बाघ अभी भी अपनी बाह को चाट रहा था और उसका स्वाद बढ़ रहा था। इटैलिक में वाक्यांश से पता चलता है कि टिमोथी, फर्स्ट ऑप्शन वॉज गुड नेचर्ड, अच्छे स्वभाव का था। सेकेंड ऑप्शन, रिकॉग्नाइज्ड एंड ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र को पहचान लिया था। थर्ड ऑप्शन, स्मेल्ट फ्रेश फूड, ताजे भोजन की गंध। आंसर विल बी थर्ड, स्मेल्ट फ्रेश फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, वेयर वॉज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम। जब दादाजी को बाघ का बच्चा मिला तो वह कहाँ छिपा हुआ था। आंसर, द टाइगर कब वॉज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम। बाघ का बच्चा एक बरगद के पेड़ की जटिल जड़ों के बीच छिपा हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट, व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी। टोटो ने टिमोथी का मनोरंजन करने के लिए क्या किया। आंसर, टोटो पुल्ड टिमोथी बाय द टेल टू एंटरटेन हिम। टोटो टिमोथी को पूंछ से खींचता था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। जब टिमोथी अपना आपा खो देता था तो वो क्या करता था। आंसर, व्हेन टिमोथी लॉस्ट टेम्पर टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टन्स। अगर टिमोथी ने अपना आपा खो दिया तो टोटो पर्दे पर चढ़ जाता था। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, हु इज आई इन द स्टेटमेंट। वाई डिड ही थिंक सो, मैं बाघ के पसंदीदा में से एक बन गया। इस कथन में आई कौन है, उन्होंने ऐसे क्यों सोचा। आंसर, आई इन दिस स्टेटमेंट इज द narrator of the story Ruskin Bond. He thought that he became one of the tiger's favorites because Timothy developed a special bond with him when he came to live with his grandfather. Timothy would move slowly towards the narrator, roll over his back, kicking with delight, and would pretend to bite the narrator's ankles. I का उपयोग कहानी में लेखक रस्किन बॉन्ड के लिए किया गया है। उन्होंने सोचा कि वो बाघ के पसंदीदा है क्योंकि जब वे दादाजी के घर रहने आए तब उनका टिमोथी के साथ खास रिश्ता बन गया था। टिमोथी धीरे धीरे उनके पास आता और उनके पीठ पर लौटता था, खुशी से उनको लात मारता था और उनके पैरों को काटने का नाटक करता था। वेयर वॉज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे, वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट। दिन के दौरान टिमोथी सबसे अधिक आरामदायक कहाँ था, वह रात को कहाँ रहता था। आंसर, ड्यूरिंग द डे टिमोथी रिमेन्ड इन द ड्राइंग रूम, ही फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, एट नाइट ही स्लेप्ट इन द कुक्स क्वार्टर। दिन के दौरान टिमोथी ड्राइंग रूम में लंबे सोफे पर सबसे अधिक आरामदायक था, वह रात को रसोइये के क्वार्टर में सोता था। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वॉज ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक, डिड इट कम ट्रू। रसोइये के बारे में दादी की भविष्यवाणी क्या थी, क्या यह सच हुआ। आंसर, ग्रैंड मदर मेड अ प्रोफेसी दैट टिमोथी वुड someday eat up Mahmud the cook, but it didn't come true. दादी की भविष्यवाणी थी कि टिमोथी एक दिन रसोइया महमूद को मार डालेगा और उसका भोजन
बना देगा। नहीं, यह सच नहीं हुआ। 6th क्वेश्चन, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफ़र टिमोथी टू द जू? दादाजी ने टिमोथी को चिड़ियाघर में स्थानांतरित करने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months old, a great change came over him. Timothy was no longer friendly. He began to chase a cat or a pet dog for food. He hunted hens and ate them up. He also began to stalk Mahmoud with evil intentions. All this made grandfather decide to transfer him to the zoo. जब टिमोथी 6 महीने का हो गया, उसमें बहुत बदलाव आया। अब वो मैत्रीपूर्ण नहीं रहा। वो पालतू बिल्ली और कुत्ते का पीछा करने लगा। वो मुर्गियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा। साथ ही वो बुरी नीयत से महमूद का पीछा करने लगा। इसलिए दादाजी ने उसे चिड़ियाघर में स्थानांतरित करने का फैसला लिया। Why did grandfather want Timothy to be put in another enclosure? दादाजी क्यों चाहते थे कि टिमोथी को दूसरे पिंजरे में रखा जाए? आंसर, टिमोथी वॉज इन जू इन लखनऊ. Grandfather went to see him. There was a leopard kept frightening Timothy in his enclosure or cage. Grandfather could not tolerate this, so he wanted Timothy to be put in another enclosure. टिमोथी लखनऊ के एक चिड़ियाघर में था। दादाजी उसे देखने गए थे। तब एक तेंदुआ टिमोथी को घबरा रहा था। दादाजी ये सहन नहीं कर पाए, इसलिए वो चाहते थे कि टिमोथी को दूसरे पिंजरे में रखा जाए। 8th क्वेश्चन, व्हाट शॉक्ड ग्रैंडफादर इन द एंड? अंत में दादाजी को किस बात ने चौंका दिया? आंसर, द न्यूज़ ऑफ टिमोथीज डेथ एंड दैट द टाइगर who was licking his hand was not Timothy, shocked grandfather in the end. टिमोथी की मौत की खबर और जो बाघ उनका हाथ चाट रहा था वो टिमोथी नहीं था, जिससे अंत में दादाजी चौंक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। फर्स्ट, शूट एनिमल्स विद अ कैमरा नॉट विद अ गन। जानवरों को कैमरे से गोली मारो, बंदूक से नहीं। आपको ये ग्रुप में डिस्कस करना है। आंसर, ऑल एनिमल्स आर ब्यूटिफुल क्रिएचर्स, वी ऑल आर इक्वली क्रिएटेड बाय द गॉड, वी हैव नो राइट टू किल और हार्म देम, वी मस्ट शूट एनिमल्स विथ आर कैमरा नॉट विथ अ गन, विदाउट दिस एनिमल्स आर नेचर वुड बिकम इम्बैलेंस्ड, सो वी मस्ट टू लुक आफ्टर देम एंड प्रोटेक्ट देम, वी शुड take their photographs and preserve them, which will give us more pleasure. सभी प्राणी बहुत सुंदर जीव है। हम सभी को ईश्वर ने समान बनाया है। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी को मार डालें या नुकसान पहुंचाएं। हम हमारे कैमरे से उन्हें शूट कर सकते हैं, न कि बंदूक से। प्राणियों के सिवाय प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। हम उनके फ़ोटो लेकर उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा आनंद मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, कीपिंग पेट्स हेल्प्स अस बिकम मोर लविंग एंड टॉलरेंट, इट ऑल्सो हेल्प्स अस रिस्पेक्ट लाइफ इन एनी फॉर्म, डू यू अग्री? पालतू जानवर रखने से हमें अधिक प्यार करने वाला और सहनशील बनने में मदद मिलती है। यह हमें किसी भी रूप में जीवन का सम्मान करने में भी मदद करता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आंसर, येस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट कीपिंग पेट्स हेल्प्स अस बिकम मोर लविंग एंड टॉलरेंट। एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग क्रिएचर्स, दे नीड लव एंड केयर एज मच एज वी डू। इन रिटर्न दे ऑल्सो लव अस, दे लाइक टू प्ले विद अस, they show loyalty towards us. They also try to protect us in their own way. Living and playing with a pet makes us more tolerant. Their funny acts makes us laugh and relieve us from stress. We start loving animals and so we start respecting life in any form.
हाँ, मैं सहमत हूँ कि पालतू जानवर रखने से हमें अधिक प्यार करने वाला और सहनशील बनने में मदद मिलती है। प्राणी भी सजीव हैं, उन्हें भी प्यार और देखभाल करने की ज़रूरत होती है। उसके बदले वो भी हमें प्यार करते हैं। उन्हें हमारे साथ खेलना पसंद होता है, वो हमारे प्रति वफादार होते हैं, वो उनके तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उनके साथ रहने से, खेलने से हम बहुत सहनशील बनते हैं। उनके मजाकिया अंदाज हमें हंसाते हैं और किसी भी तरह की परेशानी से हमें राहत दिलाते हैं। यह हमें किसी भी रूप में जीवन का सम्मान करने में भी मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड ऑफ द सोसाइटी ऑफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, SPCA? व्हाट डू दे डू? क्या आपने कभी पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी के बारे में सुना है? वे क्या करते हैं? यस, आंसर यस, आई हैव हर्ड ऑफ द SPCA सोसाइटी. It is non-profit animal welfare organization working for animals. Mission of SPCA is to stop cruelty, harassment and abuse on animals and provide shelter to animals. Appoint veterinary doctors, make veterinary hospitals and provide animal ambulance service in each area. Arrange lecture, books, posters, film, shows, etc. to maintain humanity towards animals. हाँ, मैंने SPCA सोसाइटी के बारे में सुना है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो प्राणियों के अच्छे के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य प्राणियों के प्रति निर्दयता, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को रोकना है और उन्हें आश्रय देना है। पशु चिकित्सक नियुक्त करना, पशु चिकित्सालय और प्राणियों को एम्बुलेंस सेवा देना इत्यादि काम वो करते हैं। प्राणियों के प्रति मानवीयता बनाए रखने के लिए भाषण देने की व्यवस्था करना, किताबें, पोस्टर्स, फिल्म, नाटक इत्यादि काम वे करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।